Krishna guys, welcome back to my channel. So in today's video I am going to discuss about the most realistic, practical, logical timetable which you all need, like all the NEET aspirants must follow this timetable to score good marks. Seriously, बहुत बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पहली गलती उनकी ये भी होती है कि वो टाइम टेबल को बार बार बनाते हैं, जबकि आपको टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए और अगले दिन आपने अब तो मैं अच्छा पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, जो कि अच्छी भी चीज़ है, प्लानिंग करनी चाहिए। पर जो आपका नॉर्मल रूटीन है, देखो आपकी ना टाइम टेबल जो एक होता है रूटीन वाला टाइम टेबल कि आपको इतने से इतना पढ़ना है, इतने से इतना पढ़ना है। एक होता है टाइम टेबल जो वीकली प्लानर जिसको आप बोल सकते हो कि आपको इतने से इतना सिलेबस इस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आप वीकली प्लानर प्लान कर सकते हो, लाइक वीकली संडे को बैठ के प्लान कर सकते हो कि आज आपको मतलब इस वीक में आपको ये आपके 3 to 4 चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये बात अलग है, बट आपको अपना रूटीन कैसे फॉलो करना है, अगर आप उसमें टाइम वेस्ट करते हो तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मोस्टली फर्स्ट ड्रॉपर वाले, फ्रेशर वाले ये मिस्टेक बिल्कुल करते हैं कि वो अपना टाइम टेबल बार बार बनाते हैं, जबकि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस पर ही स्टिक रहना चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप मेरी हेल्प लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लेके लो और अपना टाइम टेबल मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम टेबल वो है जो मैंने फॉलो किया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं टाइम टेबल को इतना मतलब 15-16 आवर्स का बना लेते हैं, जिसको वो 3 से 4 दिन पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ। पर वो 3 से 4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनके 5th डे उनका पढ़ने का मन ही नहीं करता। फिर 2 से 3 दिन उनका ऐसा मन नहीं कर रहा ऐसा हो जाता है, और फिर अगले 3-4 दिन उनके रिग्रेट में चले जाते हैं कि शिट हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर स्टिक रहो। और आप मैं जो बोल रही हूँ वो टाइम टेबल एक बार सुनना, उसको अप्लाई करना, बिकॉज वो बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि मैंने वो फॉलो खुद कर लिया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो आप ना, ऐसा नहीं है कि आप 3-4 दिन से लगातार पढ़ ही रहे हो। यार संडेज आते हैं, या आपको हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालना है, मतलब आपको वो दिन आप कहीं घूमने जाओ, कोई मूवी देख लो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कि उस दिन आप बिल्कुल मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही आपको। बट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप दिन में पढ़ रहे हो 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, 6 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हो नॉर्मली डेली बेसिस पे। वैसे इतना इनफ नहीं है, मैं बस वैसे बोल रही हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे हो और आपने उस दिन जिस दिन आप थोड़ा मूवी वूवी देखने चले गए, उस दिन आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, उससे आपको रिग्रेट नहीं आएगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे उस दिन भी। बट आपको ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है, वरना माइंड आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। और वो क्योंकि नीट एक लंबी रेस है यार, ये मतलब अभी पूरा साल पड़ा है, तो आप इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, क्या पता, क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू में तो चैप्टर्स का इतना मतलब वो लेंथी भी चैप्टर नहीं होता, आसान चैप्टर होता है और इतना वेटेज भी नहीं होता। लाइक अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में जो कोर मैकेनिक्स है ना, लाइक वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ये एकदम कोर है, एकदम बेस बनाता है ये। अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो आप 12th की भी नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत बेसिक चैप्टर है, मैकेनिक्स बेस बनाता है पूरी फिजिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल 2 तरीके का मैं आपको बताने वाली हूँ। एक है कि आप छुट्टी वाले दिन टाइम टेबल क्या फॉलो करो, और एक है कि जब आपकी नॉर्मल क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस होती हैं, तब आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक और चीज़, छुट्टी वाले दिन आपको रिवीजन करनी होती है। मैंने आपको आई थिंक पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पूरा हफ्ता जो पढ़ा, छुट्टी वाले दिन जब भी आपने जो टाइम टेबल है, एक सैटरडे संडे मिल जाता है, आकाश वालों को वेडनेसडे मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका छुट्टी वाले दिन टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप मान लो, मैं तो ये बोलूँगी कि आप सुबह उठो, सुबह जल्दी उठना सीखो, क्योंकि सुबह की पढ़ाई सुबह की होती है भाई। मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, सुबह पढ़ना बेस्ट पढ़ना होता है ये, सच में। ठीक है, आपको नहीं आदत वो आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप मेरे कहने से अपना टाइम टेबल चेंज कर लोगे, आप जल्दी नहीं, या मतलब रात को जल्दी सोना नहीं, जो भी आपकी हैबिट हो आप वो 2-3 घंटे का तो अपने मॉडिफाई कर लेना अपने टाइम टेबल में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद छुट्टी वाले दिन।
मैं तो 5:30 बजे उठती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात की, ये रियलिस्टिक बता रही हूँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही 3, 4, 2 बजे से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत रियलिस्टिक टाइम टेबल है ये। आप पहले सुनो, फिर मुझे बताना कि आपको ये टाइम टेबल कैसा लग रहा है, ठीक है, बेतुका का लग रहा है या फिर जेन्युइन है। ओके, तो आप 5:30 बजे उठो। सबसे पहले आधे घंटे आप फ्रेशन अप हो, ठीक है, अपना बाहर थोड़ा घूम लो, छत पे घूम लो। बाहर जिम में जाने के लिए नहीं बोल रही कि बाहर चले जाओ, नहीं, थोड़ा बहुत जो भी आधा घंटे का टाइम है आपके पास, ये थोड़ा घूम लो, थोड़ा फ्रेशन अप अपने दिमाग को, बिकॉज हमारी जो बॉडी है अभी लेजीनेस में होती है, बिकॉज अभी हम सो रहे थे भाई। ऑफकोर्स इनर्शिया तो आपने पढ़ाई होगा, इनर्शिया क्या कहता है, जो आपकी बॉडी जिस स्टेट में होती है ना, उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है, अब आपको अपने सीधा स्टडी मोड पे आना है, तो आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे पुश ऑन करोगे बॉडी को, एकदम से नहीं करते, ठीक है। तो आप आधे घंटे क्या करो, आप थोड़ा सा योगा कर लिया आपने, घूम फिर लिए, ये हो गया। 6 बजे, शार्प 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ। मेरे हिसाब से आपको 6 to 8 एक स्लॉट लेना चाहिए, लाइक 2 आवर्स का स्लॉट लो, 2 से 2.5 आवर्स का आप लो एक स्लॉट, ठीक है। अब उसमें ये नहीं है कि आप 5-5 मिनट, भाई जब सुबह पढ़ते हैं ना तो हम ब्रेक की जरूरत नहीं होती, इतना फ्रेश हुए होते हैं हम, इतना दिमाग एकदम खुला होता है। तो हमें ऐसा बीच में ऐसा नहीं कि एक घंटा बाद अपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ये मत लेना, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। सुबह के टाइम के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने 2 से 2.5 आवर्स आपने एक स्टडी सेशन लिया। अब आप मुझसे पूछोगी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, तो मैं आपको बोलूँगी आप बायो पढ़िए या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन वाले मोड में अभी मत जाइए, आप या तो बायो फिजिक्स के केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स पढ़िए या फिर आप बायो पढ़िए। लेट्स से आप बायो पढ़ते हो, बायो का लाइक आप रीडिंग कर रहे हो थोरोली, मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बायो कैसे पढ़ी जाती है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। आप अपनी क्वेश्चन वाले पार्ट पे मत आना। तो आप 6 से 8 तक आपने अपना बायो का रिवीजन वर्क किया कंप्लीट, जो भी आपका पूरे हफ्ते हुआ था, अभी मैं छुट्टी वाले दिन का बता रही हूँ, ठीक है, आपने वो किया। फिर उसके बाद आपने 8 से 8:30 आपने फिर एक आधे घंटे का ब्रेक लो, उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लो, अपना पूरा जो भी आपको खाना पीना नहाना धोना सब कर लो आधे घंटे में, पूजा वगैरह जो करनी है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद आपने 8:35 अप्रॉक्स 5 मिनट्स आपको लगता है थोड़ा बहुत, आप उसमें दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ। 8:35 to 10:15 आप अपनी केमिस्ट्री रिवाइज करो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, देखो केमिस्ट्री भी कर सकते हो, फिजिक्स भी कर सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट सुटेबल लगे आप वो कीजिए। आपने केमिस्ट्री का रिवीजन, अभी हम रिवीजन करेंगे 12 बजे तक, आपने केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, फिर आप 15 मिनट का गैप लो। अब उस गैप में क्या करना है, आप गाने सुन सकते हो, गाने नहीं सुनने, थोड़ा वॉक करना है, ठीक है। आपको उठो अपनी सीट से और थोड़ा वॉक करो, और आपको ना एक ही जगह रह के नहीं पढ़ना कि ये मेरी स्टडी टेबल है मैं यहीं पढ़ूंगा, नहीं, अपनी पोजीशन चेंज कर देना ना, ये बहुत यूजफुल ट्रिक होती है सच में। आपको अपनी प्लेस चेंज करते रहना है, आपको एक जगह स्टिक होके नहीं पढ़ना। अब ये भी नहीं कह रही कि हर एक 2-2 घंटे में अपनी जगह चेंज कर लो, नहीं भाई, आज आप यहाँ पढ़ लिए, रिवीजन वाला अपना पूरा सुबह का टाइम टेबल इस जगह फॉलो कर लिया, दोपहर का टाइम टेबल इस जगह फॉलो कर लिया, इस टाइप से पढ़ना, जगह चेंज करके के मन लगेगा। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, बट अगर आप नहीं हो फोकस वाले बच्चे तो ठीक है, ये वाली ट्रिक भी ट्राई कर लेना आप। उसके बाद आपने 15 मिनट्स का गैप लिया, 10:30 to 12 आप फिजिक्स का रिवीजन करोगे, फिजिक्स के नोट्स पढ़ो, जो भी है उसमें नोट्स को मैंने बताया है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, आपने वो किया। अब आपका ये रिवीजन वाला जो था ना कि पूरे हफ्ते जितना आपको पढ़ाया गया आपने वो सारा रिवाइज कर लिया, आपके दिमाग में है अब, ओके। उसके बाद आप चले जाओ स्लीप, मतलब सो जाओ, सो लो बढ़िया तरीके, 1-1.5 घंटे की नींद ले लो अच्छे से। उसके बाद जब आप उठोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप 2 बजे तक आप सो गए लंच वंच करके, क्योंकि लंच करने के बाद ना नींद आती है, थोड़ा बॉडी ना ऐसा जोन में चली जाती है, या तो आप नैप ले लो, अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो बहुत, या तो आप नैप ले लो, वरना रियलिस्टिक टाइम टेबल तो ये है कि आप सो जाओ 1-1.5 घंटा, मस्त दिमाग चलेगा, उसके बाद जब सो के उठ के पढ़ोगे तो। उसके बाद ठीक है, आप सो लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप 2:15 to 4:15 आप अपना फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके बैठ जाना। अब पहले आपका सुबह के मॉर्निंग स्लॉट में आपने रिवीजन का पूरा स्केड्यूल कंप्लीट किया, अब आप किसका करो, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का करो, ठीक है। ये जो दोपहर या शाम वाला टाइम है उसमें आप क्वेश्चन जो भी आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस निकालो। फॉर एग्जांपल आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हो आपने सुबह में रिवीजन में आपने वही किया है, तो आप उसी के क्वेश्चंस करना। आप तो आपने सुबह रिवाइज किए जिसके नोट्स, उसी के क्वेश्चंस करेंगे अब हम।
इस वाले स्लॉट में। तो 2:15 to 4:15 आपने फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए, फिर 4:30 to 6:30 आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लिए, फिर 6:30 to 7 आपने ब्रेक ले लिया, उसमें आपने अपना डिनर कर लिया। मैं तो डिनर जल्दी कर लेती हूँ, आप सबको डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो, लेट करते हो, तो भाई आपको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं बता रही हूँ ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इतने टाइम पे इतने पे डिनर कर लेते होंगे या 7 to 7:30 कर लेते होंगे, तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। आपने डिनर ब्रेक ले लिया, उसके बाद 7:45 to 9 आपने बायो करनी है, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो, चैप्टर रीड कर चुके हो, नोट्स पढ़ चुके हो, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि देखो ना आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लैग हुआ, ना आपका रिवीजन में लैग हुआ, प्रेजेंट का आप कर ही रहे हो। ये हो गया आपका छुट्टी वाले दिन का। और 9 बजे आप सो जाओ, जाके 9 साढ़े 9 बजे आप सो जाओ, ठीक है। ये हो गया आपके छुट्टी वाले दिन का। मुझे जरूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अच्छा तो लगेगा ही, फॉलो करना पहले और फिर बताना कि फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कितना जेन्युइन है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में इसका एक फोटो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हो गया आपके छुट्टी वाले दिन का टाइम टेबल। सो अब मैं बात करूंगी आपका जो आपका कोचिंग वाला टाइम टेबल है, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट जब आपकी क्लासेस होती हैं तो आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना चाहिए। तो भाई देखो, अपना सुबह उठने का और जो सोने का टाइम है वो आपको फिक्स रखना है। चाहे आपका छुट्टी वाला दिन हो, चाहे आपका कोचिंग वाला दिन हो, आपको सोने और उठने का टाइम एकदम फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। वरना आपका स्लीप स्केड्यूल इतना बिगड़ जाएगा ना एंड आते आते, क्योंकि ऐसा होता है, मेरा बहुत बिगड़ता था। मेरा कैसे हो जाता था, जैसे जैसे कोई टेस्ट पास आने लगा ना, मेरी नींद उड़ जाती थी, पता ही मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो उसके बाद क्या होता था, टेस्ट से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी, तो फिर अगले दिन थोड़ा ना ऐसा रहता था, यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो, नंबर उतनी आते हैं जितना, ये चीज़ मैंने देख लिया, नंबर उतनी आएंगे जितना आपको आता है। बट वो कहीं ना मन में एक डाउट्स आ जाता है कि यार हम नींद पूरी लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना सोने का और जागने का टाइम एकदम फिक्स रखना, चाहे छुट्टी वाला दिन हो या फिर कोचिंग वाला दिन हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर कोचिंग दिन वाले स्केड्यूल पे। तो ओके, सो देखो, सबसे पहले सुबह सुबह तो 6 से 8 का स्लॉट, 5:30 उठो, योगा करके वही सेम रिपीट, 6 से 8 आपको बायो पढ़ना। मतलब एक स्लॉट तो आप सुबह का लगा लोगे कोचिंग से पहले। मेरे को पता है, देखो आकाश की कोचिंग तो आई गेस मेरे यहाँ पे तो 10:30 वाली होती थी, 10 10:30 से स्टार्ट होती थी। 10 बजे बच्चे चले जाते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 9:30 बजे जिसको जाना होता है वो चले जाते थे बच्चे। बट मेरे अकॉर्डिंग आप 6 to 8 तो कर सकते हो। 9 से तो, क्योंकि 1 घंटे में आप रेडी वेडी भी हो जाओ। किसी की कोचिंग 9 से भी स्टार्ट होती है तब भी 1 घंटा इनफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 6 to 8, ठीक है। अगर आपके पास और टाइम है तो आप और पढ़ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो मैं एक नॉर्मल जनरल टाइम टेबल बता पा रही हूँ जो सब फॉलो कर पाए, ठीक है। तो 6 to 8 वाला स्लॉट आपको कंप्लीट करके जाना है। सुबह सुबह पढ़ने का फ़ायदा ये भी रहता है कि आप पूरे दिन, आपका एक फ्लो होता है ना, वो बनता है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी जिस दिन आप सुबह पढ़ लिए। आप देखना, एक बार सुबह पढ़ के देखना और सुबह ना पढ़ के देखना, और जब रात में सोने जाओगे ना तब देखना तुम्हारे दिन में कितना फ़र्क होगा। जब एक बार वो उस मोड में आ जाते हैं ना, तो वो सच बता रही हूँ, सेम फिजिक्स लगती है भाई इनर्शिया का। एक बार तुम आ गए स्टडी मोड में तो तुम्हारा पूरा दिन स्टडी मोड में जाएगा, ठीक है। रेस्ट लेते रहना, ओके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपने ले लिया अपनी कोचिंग क्लासेस वाले दिन, 6 से 8 का एक ले लिया। उसके बाद आप नहा धो के तैयार होकर अपनी कोचिंग चले गए। लेट्स से उसके बाद से मुझे नहीं पता आप 2 बजे आ रहे हो, आप 3 बजे आ रहे हो, आई गेस 2:30 to 45 पे छुट्टी हो जाती है, ठीक है। आप आ गए, आप 3 साढ़े 3 बजे तक घर आ गए, आप 4 बजे तक भी घर आ गए। देखो अगर आप 4 बजे घर आ रहे हो कि आपकी कोचिंग दूर है तो देखो वो अलग केस है। बट अगर आप 3:30 तक, 3:45 तक आ रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 3:45 तक आ गए, आकाश वाले बच्चों से मैं रिलेट कर पाऊंगी बिकॉज मेरे को पता है वहाँ का टाइम टेबल, मेरी बहन भी पढ़ रही थी तो वो इतने बजे तक ही आती थी। 3:45 लेट से आप आ गए, उसके बाद आके खाना खाया, रेस्ट किया, आपने रेस्ट करना। उसके बाद आके, क्योंकि हम ट्रैवल करके भी आए ना, उसके ऐसे नहीं कोचिंग में पढ़ के आए इसलिए रेस्ट करें, नहीं। जब हम बाहर ट्रैवल करके आते ना तो हमारी ऑलरेडी आइज भी थोड़ा सा वो पोल्यूशन डर्ट की वजह से ना थोड़ा बहुत वो रिफ्रेशमेंट मांगती है, ओके। सो आप थोड़ा आके आपने सो लिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं, नैप इसको बोले। अब आपको नैप लेना है, ये 15-20 मिनट का नैप लेना है, बस ज़्यादा भी नहीं। लास्ट वाला 30 मिनट ले लिया, बस आपने नैप लिया। 4:30 बजे या 4:35 एकदम रेडी हो जाओ अपने पढ़ने के लिए। सबसे पहले 4:35 to 7:30 और 7 बजे तक आपको अपना जो भी आप कोचिंग में पढ़ के आए हो
वो सारा दिल से रिवाइज करना है भाई, लिख लिख के रिवाइज करना है वो आपको, बट वही सारा करना है आप रिवाइज जो भी आप कोचिंग में पढ़ के आए हो, और वो इजीली हो भी जाएगा। इससे क्या होगा ना, आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। जब आप अगले दिन जा रहे होंगे ना, तो आपको ये नहीं रहेगा यार शिट मैंने तो ये किया ही नहीं, मेरा तो ये हुआ ही नहीं, मैं क्लास में क्या रिस्पॉन्स दूंगा, आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा भाई, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, प्रेजेंट को कभी लैग मत करना अपने पास्ट की वजह से, आपका फ्यूचर ना सारा उड़ जाएगा। जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में जियो भाई, ठीक है, ये बेसिक थिंग होती है। जो जो आपका बैकलॉग हो गया वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो उस चीज को, उस चीज पे अटके मत रहो कि पहले मैं बैकलॉग पूरा करूंगा तब। खैर बैकलॉग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी जरूर देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट देगी वो वीडियो। तो हम बात कर रहे थे कि आपने सबसे पहले 7 बजे तक अपना सारा रिवाइज कर लिया कोचिंग का, फिर उसके बाद आपने ब्रेक लिया आधे घंटे का अगेन, फिर तो वही वाला टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। आपने ब्रेक लिया, आपने खाना वाना खाया, अपना थोड़ा घूम फिर लिए, फिर उसके बाद अगेन भाई 8 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे से 9 बजे का ऐसा क्वेश्चंस का स्लॉट दो, किसी भी सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का आई थिंक हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यों हो पाएगा, 8 बजे से 9:30 तक ले लो, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी करना ही पड़ेगा, 7:45 से पढ़ने बैठ जाओ। तो आपका एक सब्जेक्ट का जो भी आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट ये वीक है और आपको इसके क्वेश्चंस करने रहते हैं, आप उस सब्जेक्ट का स्लॉट लगाओ और देखो। क्योंकि अभी तो ना स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन होता है ना, आप थोड़ा थोड़ा करके रहोगे ना, तो ये भी बहुत बेनिफिट होता है। पता है बहुत बच्चे होते हैं कि जब वो पूरा चैप्टर हो जाता है ना तब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बट मैं बता रही हूँ देखो, मेरी मॉड्यूल्स में तो ऐसा होता था कि डीपीपीज भी होती थी, एक्सरसाइज 1 2 3। आकाश के मॉड्यूल में, ड्रॉपर मॉड्यूल का मुझे पता है, उनमें सेक्शन ए बी सी डी होता है। तो सेक्शन ए वाला तो एनसीईआरटी पोर्शन होता है, बीच बीच में एग्जाम्पल होता है, मैं तो एग्जाम्पल भी करती थी मॉड्यूल्स के, वो भी करने हैं। तो जब आपका सिलेबस चल रहा है, लाइक आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है और आप उस चैप्टर में चल रहे हो, अभी सर ने आधा टॉपिक पढ़ा दिया है, तो आप आधे उस टॉपिक के एग्जाम्पल्स लगा लो, उस टॉपिक की डीपीपीज लगा लो, और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो वो आप क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, और वो उसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 1.5 घंटा लगता है। तो ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, और अपना काम साथ के साथ खत्म करना सीखो। ठीक है, वो बर्डन फिर बढ़ता ही जाता है, और फिर उस बर्डन वो इतना बढ़ जाएगा एक दिन आपको उसको पूरा करने का मन भी नहीं करेगा, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे भाई, 100 टेंशन आ जाती है। इसलिए पहले बता रही हूँ कि अपना जो ये बैकलॉग मत आने देना, अगर आ भी गया है प्रेजेंट का सिलेबस लैक मत होने देना, बस कुछ भी करो, बस प्रेजेंट का प्रेजेंट में जियो और बढ़िया तरह करो। ठीक है, बस ये आपका टाइम टेबल है। अगर आपको कुछ और मेरे से पूछना हो या कुछ भी आपको क्वेरी हो इस टाइम टेबल में भी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके गाइस, हरे कृष्णा, बाय बाय।